बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खैर आफियत से हैं? इंशाल्लाह खैर आफियत से होंगे। सूरह नूर का थर्ड पार्ट मैंने थोड़ी देर पहले अपलोड कर दिया है। ये 4 पार्ट है जिसमें आपको तारीखी पस मंजर की तशरीह बतानी है। प्लीज़ इसको भी गौर से सुन के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी तरफ से भी कुरान का मैसेज पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में जो तशरीह की है वो बताऊंगी, और इसी में ना हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में जो तशरीह थोड़ी बहुत की है वो आपको बतानी है, ठीक है। फर्स्ट तशरीह ये है, दूसरे के बेटे को अपना बेटा बनाना और ख़ानदान में इसे बिल्कुल सुलभी बेटे की हैसियत दे देना। सूरह मुनाफ़िकून में अल्लाह ताला ने खुद उसका ये कौल नकल फरमाया है। इस कुरान अंदाज़ी की नौइयत लॉटरी किसी थी, जैसे किसी का प्राइस बोर्ड निकल आए, इस तरह से। दरअसल तमाम बीवियों के हुकूक बराबर के थे, इनमें से किसी को किसी पर तरजीह देने की कोई मकूल वजह ना थी। अब अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद किसी को इंतखाब करते तो दूसरी बीवियों की दिल शिकनी होती, और इनमें बाहम रश्क और रकाबत पैदा होने के लिए भी ये एक मखरक बन जाता। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान अंदाज़ी से इसका फ़ैसला फरमाते थे। शराइत में कुरान अंदाज़ी ऐसी सूरतों के लिए है जबकि चंद आदमियों का जायज़ हक बिल्कुल बराबर हो और किसी को किसी पर तरजीह देने के लिए कोई मकूल वजह मौजूद ना हो, मगर हक किसी एक ही को दिया जा सकता है। अबू दाऊद और दूसरी कुतुब सुन्नत में ये जिक्र आता है कि इनकी बीवी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी शिकायत की थी कि ये कभी सुबह की नमाज वक्त पर नहीं पढ़ते। उन्होंने उज़र पेश किया कि या रसूलल्लाह, ये मेरा ख़ानदानी ऐब है, देर तक सोते रहने की इस कमज़ोरी को मैं किसी तरह दूर नहीं कर सकता। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, जब आँख खुले नमाज अदा कर लिया करो। बाज़ मुहद्दिसीन ने इनके काफ़िले से पीछे रह जाने की यही वजह बयान की है, मगर बाज़ दूसरे मुहद्दिसीन इसकी वजह ये बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इस खिदमत पर मुकर्रर किया था कि रात के अंधेरे में कुछ करने की वजह से अगर किसी की कोई चीज़ छूट गई हो तो सुबह इसे तलाश करके लेते आएँ। गालिबन इस इख्तिलाफ की वजह यह है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नाम लेने के बजाय सैयद औस के अल्फाज इस्तेमाल फरमाए होंगे। किसी रावी ने इससे मुराद हज़रत सईद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन मौस को समझ लिया कि अपनी ज़िंदगी में वही कबीला अवस के सरदार थे और तारीख़ में वही हैसियत से ज़्यादा मशहूर हैं। हालांकि दरअसल इस वाक़े के वक्त इसके चचाजाद भाई उसैद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन हुज़ैर अवस के सरदार थे। हज़रत सईद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन उबादा अगरचा नहायत सालह और मुखलस मुसलमानों में से थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गहरी अकीदत और मोहब्बत रखते थे, और मदीने में जिन लोगों के ज़रिए से इस्लाम फैला था इनमें एक नुमाया शख्स वो भी थे। लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद इनके अंदर कौमी हमीयत और अरब में इस वक़्त कौम के मैना कबीले के थे बहुत ज़्यादा थी। इसी वजह से उन्होंने अब्दुल्ला बिन उबा की पुश्त बना की, क्योंकि वो इनके कबीले का आदमी था। इसी वजह से फतह मक्का के मौके पर इनकी ज़बान से ये फ़िक्रा निकल गया कि आज कुछ तो खून का दिन है, आज यहाँ की हुर्मत हलाल की जाएगी, और इस पर अताब फरमा कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे लश्कर का झंडा वापस ले लिया। फिर आखिरकार यही वो सबब था जिसकी वजह से उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सकीफ़ा बनी सईदा में ये दावा किया गया खिलाफत इंसार का हक है। और जब इनकी बात चली और इंसारो महाजरीन सब ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत कर ली तो तन्हा वही एक थे जिन्होंने बैत से इनकार कर दिया और मरते दम तक कुरैशी खलीफा की खिलाफत तस्लीम ना की। यहाँ पर इतना ही बताया गया है, ठीक है। मैंने बस यही आपको बताना था, तो इंशाल्लाह मौज़ूए बहस नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी।